हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज का टॉपिक है लोक शिल्प। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़वा शिल्प बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2 एवं 3 सही। पीतल से, कांसा से, रांगा से। घड़वा शिल्प धातु कला है जिसमें पीतल, कांसा, रांगा धातुओं से विभिन्न आकृतियां बनाई जाती है। घड़वा शिल्प बस्तर संभाग में प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रमोद साहू किस कला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्रकला। प्रमोद साहू चित्रकला से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारा धातु कला इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रायगढ़। रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। इसे झारा धातु कला के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़वा शिल्प कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कांस्य मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। घड़वा कला किस जगह निर्मित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बस्तर। बस्तर क्षेत्र का घड़वा या डोकरा शिल्प कला विश्व विख्यात है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारा शिल्पकारों द्वारा निर्मित शिल्प है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांस्य शिल्प। रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कंडरा जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांस शिल्प। कंडरा, घनवार, कमार, मुड़िया आदि जनजातियां परंपरागत रूप से बांस शिल्प का कार्य करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़वा शिल्प। कोंडागांव अपनी घड़वा शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। जयदेव बघेल कोंडागांव में इसके प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। काष्ठ शिल्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी की कारीगरी। लकड़ी पर कलात्मक शिल्पकारी को काष्ठ शिल्प के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदना शिल्पकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओझा। छत्तीसगढ़ की ओझा, देवार, वादी, भाट आदि जनजाति गोदना शिल्पकार के रूप में जानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़वा शिल्पकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयदेव बघेल। कोंडागांव के स्वर्गीय जयदेव बघेल घड़वा शिल्प कला के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयदेव बघेल किस कार्य क्षेत्र से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिल्प। कोंडागांव के स्वर्गीय जयदेव बघेल घड़वा शिल्प कला के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य के रायगढ़ जिले की धातु मूर्ति कला जानी जाती है?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारा। रायगढ़ जिले के झारा शिल्पकार अपने कांस्य शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। इसे झारा शिल्प के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकला भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, घड़वा शिल्प। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध घड़वा शिल्प कला में भ्रष्ट मोम पद्धति का प्रयोग होता है, जिसमें पिघली हुई धातु मोम का स्थान ले लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिल्प गुरु राष्ट्रीय सम्मान किसे प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरी बाई। उपरोक्त विकल्पों में से सुंदरी बाई को छोड़ अन्य सभी को शिल्प गुरु का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस्तर की परंपरागत शिल्पकला के प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयदेव बघेल। कोंडागांव के स्वर्गीय जयदेव बघेल बस्तर के घड़वा शिल्पकला के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेल धातु से निर्मित वस्तु को आमतौर पर वस्तु कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोकरा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस शिल्प में कलाकृतियों को मोम पर तैयार कर उसमें मिट्टी का लेप लगाकर भट्ठी में पकाकर उसमें पिघली हुई पीतल धातु डालकर तैयार किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डोकरा शिल्प। डोकरा शिल्प छत्तीसगढ़ की विख्यात धातु शिल्प कला है, जिसमें कलाकृतियों का भ्रष्ट मोम पद्धति द्वारा निर्माण किया जाता है। कोंडागांव के जयदेव बघेल इस कला के विख्यात कलाकार रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। जय हिंद।